हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे कि जादुई नंबर के बारे में जिसको आप हमेशा यूज करते रहते हैं मगर आपको एक्चुअल में वो क्या है वो पता नहीं होगा। तो हम आप लोगों को आज बाय प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो पाई होता क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि पाई को जादुई संख्या भी बोला जा सकता है। जादुई संख्या बोला जाता है, पाई को क्या बोला जाता है? जादुई संख्या बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैजिक नंबर? पाई के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज जान लेते हैं कि पाई है क्या चीज। तो पाई ग्रीक लेटर का 16th अल्फाबेट में पाई मिलता है। जैसे इंग्लिश का 16 लेटर जो है पी है, उसी तरह ग्रीक लेटर में 16th लेटर अल्फाबेट जो है में पाई यूज किया जाता है। इन ग्रीक लैंग्वेज सरकमफेरेंस परिधि को, इसको हम इंग्लिश में ही लिख दिए हैं, पी इस तरह से लिखा जाता है। पेरीफेरी बोला जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पेरीफेरी बोला जाता है। और पेरीमीटर को मेट्रोज बोला जाता है, पेरीमेट्रोज बोला जाता है, जिसको इस तरह से हम लिखे हैं इंग्लिश का यूज करके। हमको क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज तो आता नहीं है, इसीलिए पेरीमेट्रोज बोला जाता है इसको। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? ये होता है परिधि। तो उसका डिफिनेशन क्या है? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू इट्स डायामीटर। पाई सरकमफेरेंस और इसके डायामीटर का क्या है? रेशियो है। पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। जैसे परिधि अपॉन व्यास इक्वल टू पाई, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर इक्वल टू पाई। आप लोग जो पाई का वैल्यू हमेशा यूज करते आ रहे हैं, कितना? 22/7 आए हैं। ये पाई इतना जादुई नंबर है कि सुपर कंप्यूटर जो है हार गया है इस पाई से। सुपर कंप्यूटर आया था लड़ने, किससे? पाई से आया था लड़ाई करने। सुपर कंप्यूटर बोला हम तुमसे लड़ाई करेंगे और तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे, मगर वो भी हार गया है। तो हम लोग देखते हैं कि पाई एक्चुअल में होता क्या है। पाई का वैल्यू आप लोग हमेशा यूज करते होंगे बुक में, कि बुक में या अपने जो आप लोग पाई का वैल्यू हमेशा यूज करते होंगे, कितना? 22/7 या 3.14। और एक्चुअल में वो जो है 3.14 या एक्चुअल में 22/7 जो का वैल्यू जो होता है वो 3.14 नहीं होता है। तो हम लोग उसको आज देखेंगे प्रैक्टिकली। देखते हैं कोई हम इसको प्रूफ करने के लिए कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। पाई का वैल्यू तुम लोग क्या कर लिखता है कि सर 22/7 होता है। अब आप जो है आपको से मैं जब सुपर कंप्यूटर हार गया है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि सुपर कंप्यूटर को तुम हरा दो और 22/7 का एक्चुअल वैल्यू निकाल के बताओ। तो जब आप लोग पाई को 22 को 7 से डिवाइड करना चालू करोगे, और जब चालू करोगे तो डिवाइड करते जाओगे, नंबर आते जाएगा, मगर कभी फाइनल डिवीजन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? तुम लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना कि हम कब तक जो है सुपर कंप्यूटर को हराना है ना, तो डिवाइड करके इसको देखना। साइंटिस्ट लोग इसका एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए पूरा अपना लाइफ बिता दिया, मगर उसका एक्चुअल वैल्यू लाने नहीं सका है। तो सुपर कंप्यूटर को भी हराना है तुमको, और साइंटिस्ट लोग को भी हरा देना है इसका एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग को ला करके। ठीक है? तो हम लोग जो है आज सबसे पहले पाई को हम लोग देखेंगे कि पाई से किस तरह से हम लोग वैल्यू, क्यों हम लोग 22/7 लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। जो हम लोग 3.14 लेते हैं वो नियरली इक्वल टू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जो 22/7 इक्वल टू 3.14 लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, ये इक्वल टू नियरली इक्वल टू होता है, क्योंकि वो पॉइंट के 2-3 डिजिट के बाद में वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, मगर वैल्यू होता तो है।
बात समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो हम लोग आगे देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पाई इक्वल टू हम लोग क्या, परिधि बटा व्यास बराबर पाई, यही इसका फॉर्मूला है। और अभी सर्कल का फॉर्मूला यहां से आप लोग को मिलेगा, यहां से सर्कल का फॉर्मूला आप लोग को मिलेगा। जो समझ में नहीं आ रहा है जिसको, वो लोग गौर से देखें कि सर्कल का फॉर्मूला किस तरह से लाते हैं हम लोग। तो ये सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर इक्वल टू पाई होता है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, C इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डी होगा। C इक्वल टू पाई इंटू डी, और C इक्वल टू पाई इंटू डी को क्या लिखा जा सकता है, D इंटू 2R। आप लीजिए, आपका एक फॉर्मूला जो है बन गया है यहाँ, पाई इक्वल C इक्वल टू पाई इंटू 2R, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई R। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R। ये आपका एक फॉर्मूला जो है सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला निकल के आ गया है। C इक्वल टू 2 पाई R। सरकमफेरेंस इक्वल टू, C मीन्स सरकमफेरेंस या परिधि बराबर, C इक्वल टू सरकमफेरेंस या परिधि बराबर, पूरा नहीं लिख रहे हैं। D यहाँ डायामीटर है, तो आप लोग देखिए कि परिधि बराबर 2 पाई R। लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि पाई जादुई नंबर कैसे है। पहला प्रूफ हो गया कि पाई को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, सुपर कंप्यूटर भी हार गया। दूसरा आप लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं कि कितनों बड़ा से बड़ा सर्कल ले ले, कितनों छोटा से छोटा हम सर्कल ले ले, सर्कुलर शेप का कोई भी चीज ले ले, उसका वैल्यू हम आप लोग को दिखा देंगे बाय प्रूफ, जो है कि उसका वैल्यू 22/7 आएगा, पाई का वैल्यू। आप लोग देखना चाहेंगे? बिल्कुल, एकदम हम आप लोग को दिखा रहे हैं। मेरे पास कुछ मीटर हम आप लोग को दिखाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मीटर लेके आए हैं और स्केल भी लेके आए हैं। आप स्केल हम आप लोग को स्केल और मीटर दोनों से दिखा रहे हैं कि कैसे पाई का वैल्यू 7। आप लोग को दिख रहा होगा कि इसका व्यास जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आप लोग यहाँ देखिएगा, इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आप लोग यहाँ से गौर से देख सकते हैं कि इसका व्यास जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आप लोग देखिए, नोटिस करिए कि ये कितना 7 सेंटीमीटर का सर्कल है। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा 7 सेंटीमीटर का है। अब ये जब 7 सेंटीमीटर का है तो इसका जो पेरीमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इसका जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आप लोग खुद देख लीजिए। यहां से हम आपको इसको माप के दिखा रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर होना चाहिए सर, वो कितना होना चाहिए। वो क्या है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, इंची टेप में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 22। कितना, 22। इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो डायामीटर है और इस सर्कम का जो सरकमफेरेंस परिधि है, इसको क्या बोलते हैं, सभी लोग जानता होगा, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोला जाता है। यहां से यहां तक का जो लंबाई 22 सेंटीमीटर जो है, यहां से यहां तक जो 22 सेंटीमीटर लंबाई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि हमेशा कितना होगा, 22 होगा। इसका परिधि 22 होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है कि पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दिखाता है। तो परिधि इसका कितना हुआ, कितना हुआ, आप लोग बोलिए, बोलिए आप लोग, कि ये परिधि हो गया 22 और इसका व्यास कितना हो गया है, ये हो गया है 7। ये पहला केस आप लोग का है, ये छोटा 7 सेंटीमीटर के लिए प्रूफ करके दिखाए। इससे बड़ा हम आपको लाके दिखा रहे हैं, उसका भी वैल्यू वही आएगा। 22/7 मतलब क्या, पाई। 22/7 मतलब क्या, पाई। अब इसका जो व्यास है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है, देख लीजिए कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना है व्यास,
14 सेंटीमीटर, इसका व्यास एग्जैक्ट 14 सेंटीमीटर है। अब इसका हम लोग सरकमफेरेंस परिधि देखते हैं, इसका डायामीटर कितना 14 सेंटीमीटर, इसका परिधि हम लोग देखते हैं कि परिधि कितना है। जल्दी से देखते हैं कि इसका परिधि कितना है। तो आप लोग को प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं कि इस सर्कुलर जो शेप का है उसका परिधि कितना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका परिधि एग्जैक्ट 44 है। कितना है? एग्जैक्ट 44 है। इसका डायमीटर कितना है और इसका सरकमफेरेंस या परिधि कितना है 44। और ये सरकमफेरेंस और डायामीटर का क्या है? पाई रेशियो है। ये एक्सप्लेनेशन में दिखा दिए हैं। तो दूसरा कंडीशन में हम लिख देंगे क्या? सरकमफेरेंस कितना आया ये बड़ा वाला का? सर 44। और डायामीटर कितना है सर? कितना है? 14। इसको सॉल्व करें 22 7 इक्वल टू क्या हो गया? 22/7 इक्वल टू क्या? पाई। बात समझ में आया? अब आ रहा होगा। अब एक और बहुत बड़ा हम सर्कल लेते हैं जिसका डायामीटर कितना है? इसका डायामीटर है आपका कितना? 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका जब सरकमफेरेंस जो पूरा है उसका सरकमफेरेंस और इस डायामीटर का जो रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालेंगे तो क्या आता है। आप लोग नोटिस करिए, इसका डायामीटर एग्जैक्ट आप लोग को दिखा देते हैं माप के हम कि एग्जैक्ट इसका जो डायामीटर है वो है 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये डायामीटर हो गया, मतलब व्यास हो गया। इस बड़े सर्कल का व्यास कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। अब इसका हम आप लोग को परिमाप दिखाते हैं, इसका सरकमफेरेंस दिखाते हैं कि कितना होता है और क्या है। एग्जैक्ट आप लोग को मैं इसका भी सरकमफेरेंस दिखाऊंगा, कोई यहाँ चेंजिंग नहीं है। इसका सरकमफेरेंस एग्जैक्ट 88 आ रहा है। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 88। अगर 28 सेंटीमीटर का डायामीटर होगा जो भी सर्कल का, तो उसका सरकमफेरेंस क्या आ रहा है? 88 सेंटीमीटर आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? तीसरे नंबर को लिखते हैं। तीसरे नंबर में मेरा कितना सरकमफेरेंस और किसका रेशियो है? डायामीटर का। तो सरकमफेरेंस मेरा कितना है? 88। और डायामीटर मेरा कितना है? कितना है जी? 28। तो इसको जब काटेंगे हम कितना से? 4 से 4 2 जा 8 और 4 7 जा कितना? 4 7 जा 28। अब समझ में आया? मतलब यहां भी आ रहा है 22/7 बराबर पाई सर। यही है जादुई नंबर कि आप बड़ा से बड़ा व्यास वाला सर्कल का पाई का वैल्यू निकाले या छोटा से छोटा व्यास वाला सर्कल का वैल्यू निकाले, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही आता होगा। इस तरह से प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि पाई का वैल्यू क्यों 22/7 हमेशा लिया जाता है और पाई क्यों जादुई नंबर है। आप लोग घर जाइएगा और आप लोग देखिएगा, हर एक सर्कुलर जो पूरा सर्कल में होगा, छोटा से छोटा सर्कल और बड़ा से बड़ा सर्कल का परिधि बटा व्यास का अनुपात हमेशा क्या होगा? सभी सर्कल का हमेशा 22/7 आएगा। कोई भी दुनिया का सर्कल ले लो, छोटा से छोटा सर्कल ले लो और बड़ा से बड़ा सर्कल ले लो, उसका अनुपात जो परिधि सरकमफेरेंस होगा और व्यास जो होगा उसका कितना होगा? 22/7। इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाता है। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जो है मैथ का इसी तरह का कोई भी एक्टिविटी मैं लेके आते रहूँगा। थैंक यू।